सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, लाख लाख शुक्राना गुरु जी का। एक बहुत अच्छी बात कहनी है जो काफ़ी टाइम से, कई जन्मों से शायद हो सकता है, या शायद हो सकता है कुछ टाइम से या कुछ वक्त से मेरे अंदर चल रही है, वो मुझे बताना बहुत ज़रूरी है सभी को। मैं संदीप कुमार वासन राधा स्वामी सत्संग के अंदर में सेवादार होया करता था किसी टाइम में, और काफ़ी साल मैंने सेवा करी राधा स्वामी सत्संग के अंदर में। और हमेशा एक बात सीखी है कि सेवा से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। ये बात मैंने सीखी उसमें, और मैंने देखा कि सेवा करने से प्यार और हर एक चीज़ बढ़ती हैं, सब चीज़ें बढ़ती हैं। और बहुत अच्छा लगता था मुझे राधा स्वामी सत्संग के अंदर में, ये चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी हैं। और इसके अलावा और भी है कि बचपन से मैं जो है अपना शंकर भगवान जी का भी पुजारी था। भोले बाबा का हमारे यहाँ सांप भी निकलते थे, और शंकर भगवान के मंदिर में जाना, जहाँ मैं जहांगीरपुरी रहता था जिस गली में, वहाँ शिव मंदिर था। उस शिव मंदिर के अंदर मैं सेवा करनी, छोटा सा था, मैं जाता था, शिवलिंग को साफ़ करता था। और एक चीज़ और बताऊंगा संगत जी को कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, मेरा दोस्त सर्कल में नहीं था, बल्कि गली में काफ़ी लोग, लड़के थे, सब कुछ था, लेकिन मेरा फ्रेंड सिर्फ मेरे भोले बाबा थे, क्योंकि मैं शंकर भगवान से को मानता हूँ बस, और किसी को नहीं मानता। मेरे अंदर में वो बसे हुए हैं शंकर भगवान जी। तो मैं संगत जी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी संगत अगर किसी बात को लेकर, प्रैक्टिकल किसी भी चीज़ को लेकर नाराज़ होती है, तो मैंने ये सीखा है कि वो संगत नहीं हो सकती। पहली बात तो ये है। दूसरा, मैंने देखा है घरों में झगड़े होते हैं आंटी अंकल के, अंकल नहीं मानते हैं, आंटी मानती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़, वो एक चैलेंज होता है कि घर में कैसे मैनेज किया जाए, या कैसे समझाया जाए, कि कैसे सत्संग किया जाए। बहुत मुश्किल है, लेकिन बट वो भी थोड़ा सा चलता रहता है। लेकिन वो भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो दुनिया में भी हैं, और वो दुनिया की बातों में ज़्यादा रहते हैं वो लोग। और वो अपने घर में, उनके घरों में झगड़े भी जो हो रहे होते हैं, वो किसी चीज़ को लेके खामा खा के कुछ, जिसको कहते हैं कि अनसेंसिटिव झगड़े होना, कि यार मैं सत्संग में जा रही हूँ या मैं उधर जा रहा हूँ। तो ज़रूरी है, अपना घर भी देखना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। गुरु जी ये चीज़ के लिए कभी मना नहीं करते थे। वो यही कहते थे कि भाई घर पहले तेरा कार हैगा, पहले तेरा कार, तेरे बच्चे, तेरे आदमी हैगा, तब बाद में दुनियादारी हैगी है। वो ये सिखाया करते थे गुरु जी। संत हमेशा यही बोलते हैं कि घर ही तेरा सत्संग है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ संगत जी को कि मैंने देखा है कि काफ़ी लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो बात को समझना नहीं चाहते हैं, मतलब झगड़ना चाहते हैं, कि बस वो उसको बोलते हैं ईगो प्रॉब्लम आना। तो कई लोगों में, संगत में है ईगो प्रॉब्लम। तो किसी ने कुछ कह दिया कि नहीं, उससे बात नहीं करनी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ लोगों को कि वो भी संगत गुरु जी की नहीं हो सकती, और जो गुरु जी के बारे में सब वो जो शब्द उनको बोला जा रहा है, वो भी गुरु जी की संगत नहीं हो सकती। क्योंकि सेवा करने वाला कभी भी ऐसे कभी कह ही नहीं सकता किसी को भी, उसको हक ही नहीं है किसी को कहने का। क्योंकि सेवा बड़े भावना, बड़े, मैं कहता हूँ उसके लिए बड़ा तप करना पड़ता है। सेवा ऐसे नहीं मिलती है, उसके लिए इतना तप करना पड़ता है, और मैं कहता हूँ कि बयान नहीं कर सकता। उसके लिए हिम्मत आनी चाहिए अंदर से। सेवा करने के लिए कराने वाला गुरु जी है, कराने वाले भगवान हैं, वो करवाते हैं सेवा करने। उन्हीं के, जब तक उनकी आज्ञा नहीं होगी आप सेवा नहीं कर सकते हैं। ये सच है बात बिल्कुल। और संगत जी को बहुत अच्छा कि मैं मैसेज देना चाहूँगा कि संगत जी एक मैसेज और भी है कि आप कनेक्शन सिर्फ गुरु जी से बना के रखें, रिश्ते गुरु जी से बनाएं, सिर्फ गुरु जी से। आप उन्हीं बातों को शेयर कीजिए जो गुरु जी जिस चीज़ की आपको आज्ञा देते हैं, आपको वही बातों को शेयर कीजिए। आपके घर में क्या है, आपकी चीज़ों में क्या है, परेशानियां क्या है, उन चीज़ों के बारे में आप नहीं बोलें किसी को भी प्लीज़। उससे आपके घर में शांति नहीं आएगी, आपके घर में और झगड़ा होगा, परेशानियां बढ़ेंगी। तो ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें प्यारे बनना है, हमें उनका न्यारा बनना है, भगवान का। आप किसी भी भगवान को मानते हो, सच्चे दिल से, तय दिल से उनकी सेवा करो आप। वो भगवान आपके कर, वो हमारा कर्म है, हमारा सेवा करना। कि उसका फ़ोन नहीं उठाया, वो नाराज़ हो गया, ये भी एक पार्ट है। मेरे से नाराज़ हो गया, ये हो गया, वो भी संगत नहीं हो सकती, चाहे वो कोई भी हो। मैं भी क्यों ना हूँ, चाहे वो कोई भी हो। तो कहने का भाव ये है कि हमेशा इस बातों को समझें प्लीज़। अपने घर में झगड़ा ना करें किसी को लेके भी। और संगत को भी ये समझ होनी चाहिए कि जो सेवादार होते हैं, जो सेवा करते हैं, उनको पूरी अथॉरिटी होती है अंदर से खुद को,
कि उन्हें मालूम है कि हम जो हमें सेवा मिली है वो तहे दिल से हमें वो सेवा करनी है, और हमें अटूट एक हमारा विश्वास बन जाता है कि हमें मालिक ने चुना है सेवा के लिए, हमें मालिक ने चुना है सेवा के लिए। लेकिन चुनने के बाद भी कई लोग गलतियाँ करते हैं, जो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेजरमेंट होती है, एक आपस में एक सलाह होती है सभी की, एक पर्टिकुलर आप ही की नहीं होगी कि ये सबको मिला के एक पर्टिकुलर एक मेजरमेंट बनती है, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि कौन क्या क्या करेगा, कैसे करेगा। लेकिन अगर उसके अंदर भी कई चीज़ें निकालने की कोशिश करेगा, वो कुछ करेगा, तो वो भी सेवादार नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। ये सच्चाई यही है, क्योंकि सेवा करने के लिए आए हैं ना, हमें सेवा से मतलब है ना। किसी ने बोला जी आप हमें जो सेवा करोगे हम करने को तैयार हैं, क्योंकि सर माथे पे, सर आँखों पे उस सेवा को कीजिए, क्योंकि आपका कर्म है, आपका कर्मा नेक हुआ। और अगर आपको कोई माड़ा कहता है, और अगर आपको कोई गलत कहता है, तो आपको उसका भी शुक्राना करना है, उसकी का भी आपको शुक्राना करना है, क्योंकि आपके कर्मा जो है वो सही होंगी। किसी को जवाब नहीं देना, लेकिन मैंने देखा है संगत को कई चीज़ें जवाब देती हैं, कोई भी हो, मैं भी हूँ चाहे वो कोई भी हो, जवाब देती हैं हर चीज़ के बारे में। सोच विचार करना चाहिए कब कहाँ क्या बात करनी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी बन जाती हैं जिसकी वजह से हम लोग सोच विचार नहीं करते हैं, जिस हिसाब से ये छोटी सी बात को इतना बड़ा बन जाता है। हमें ये बातों को समझना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में। मैं कहता हूँ कोई संत किसी में, कोई भी संत या कोई भगवान किसी का बुरा नहीं चाहता है, किसी का भी। मैंने देखा है गुरुजी अपने, और एक बात हो रहा है, गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते थे अपनी, वो आज भी अपनी संगत से प्यार करते हैं। संत अपनी संगत से हमेशा प्यार करता है, उसे अपने बेटी की तरह, अपने बेटे की तरह उसको देखता है। और एक बात और कहूँगा, बड़ी अच्छी बात है कि संगत से ही सत कहते हैं ना, संगत सत्संग में जाना। सत्संग में जाने का मतलब है सत्य के दायरे में जाना, यानी आप उस दायरे में जा रहे हो। अगर आप सत्संग के दायरे में जा रहे हो, या सत्संग की बात चल रही है, या कोई ब्लेसिंग काट रहा है। और एक बात और कहूँगा, वो जब ये चीज़ें आप कर रहे होते हैं ना, ये चीज़ें तो ये उन्हीं की तरफ से आती हैं, गुरु जी की तरफ से, उस भगवान की तरफ से आती हैं। वो अपनी बख्शिश आपके ऊपर आपको देना चाहते हैं, लेकिन लोगों को लेनी भी नहीं आती हैं कि हमें हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। बस बातों में आया, किसी ने बोल दिया उसको फ़ोन नहीं करना है, उसको नहीं करना, फ़ोन नहीं करना, उसका फ़ोन नहीं उठाना। ये ईगो प्रॉब्लम है ये, यानी आपने सामने वाले को डाउन करके, और अपने सामने वाले को डाउन करके उसको आपने ऊँचा कर दिया। तो ये संगत के लक्षण नहीं हो सकते, उस संगत के भी नहीं हो सकते जो बोल रहा है, और जो सुन रहा है उसके भी नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान कभी भी किसी के लिए बुरा सोच ही नहीं सकता संगत जी। और गुरु जी और जितने भी हमारे इस धरती पे जो संत आए हैं, हमें शुक्राना करना चाहिए कि हमारा जन्म हिंदुस्तान में हुआ है, जिस धरती पे गुरुओं का वास है। और और शुक्राना ये भी करना चाहिए कि हमारा जन्म हुआ है। सर, मैं कहता हूँ कि हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें चुना गया है। चुनने का मतलब ये नहीं है कि आप में वो मैं आ जाए, आप में अहंकार आ जाए, नहीं मैं करूँगा मैं करूँगा। ये चीज़ें भी मैंने देखी है, लोगों में आती हैं, संगत में भी हैं, सेवा कर रही होती है, बातें कर रही होती हैं, फ़ोन आ गया, फ़ोन उठा लिया। आप अपनी ब्लेसिंग को, चीज़ों को आप वेस्ट कर रहे हो। आप सेवा करने नहीं आए, आप पिकनिक मनाने के लिए आए हो, मजाक करने के लिए आए हो। और कहीं सत्संग में जाना हो, कहीं किसी के यहाँ जाना हो, हैं, भगवान कहता है कि मेरे दर पे तू आ, बन थान के आ, सुंदर बन के आ, और कोई बात नहीं, तू मेरे मेरे दर पे आ, और तेनू भी ब्लैसिंग मिलेगी। और तेनू भी मिलेगी अगर तेरे नाल तेरा कोई होर भी होगा, उन्होंने भी ब्लैसिंग मिलेगी। जो अगर वो नहीं भी आया है ना, उसको भी ब्लैसिंग गुरु जी देते हैं। तो हमेशा ना मतलब अच्छा भावना सोचनी चाहिए, ईगो को छोड़ दीजिए। जब आप संगत बन जाते हैं ना, उसमें ईगो नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ों को, सो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन चीज़ों को अपनी जूती चप्पलों के साथ बाहर छोड़ के आएँ। ये बात मैंने अपने बाबा जी से सीखी है, राधा स्वामी सत्संग में। और ये बात सच है कि जूती चप्पल का मतलब ये होता है, आपकी जो मैं है, ईगो जो आपके अंदर प्रॉब्लम है आती है, जो आप बातें लेके आते हो, उसे आप जूती के बाहर छोड़ के आइए, तब जाके आप सत्संग में बैठिए। उसको सत्संग का दायरा बोलते हैं, वही असली इस सत्संगी का फ़र्ज होता है, जो उसको निभाना है। और संगत जी, मैं किसी से, अगर मैंने किसी को भी मेरी तरफ से अगर किसी को मैंने गलत बोला हो, या किसी को मैं कोई गलत मैसेज में दे रहा हूँ, तो उसके लिए मैं तहे दिल से सबसे माफ़ी मांगता हूँ। और मैं कहता हूँ कि मैंने ये सीखा है कि माफ़ी में बहुत बड़ी ताकत होती है। यदि अगर कोई गलती करता है ना संगत जी, उसको अगर वो माफ़ी मांग लेना, मैं कहता हूँ इससे बड़ी ब्लेसिंग दुनिया में कोई नहीं है। और एक बात और बहुत बड़ी बात बोलूँगा, ब्लेसिंग लेना नहीं सीखना है, ब्लेसिंग देना सीखना है।
आप अपने कर्म को और अपने ऊपर कर रहे हैं। प्लीज़ आपको ब्लेसिंग बांटनी है, ब्लेसिंग घर में इकट्ठी नहीं करनी है। आपने देना सीखना है कि आपको अगर किसी ने ब्लेसिंग दी है तो यदि आप किसी का कहीं जा रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि यानी यार मैं इसके घर में ही नहीं तो मुझे भी इसको ब्लेसिंग देनी चाहिए, क्योंकि ये देने से हमारे कर्म नेक होते हैं। हमारे बच्चों पे, हमारे जो जो हमारा खुद का परिवार है वो बना रहता है, वो टूटता कभी नहीं है। प्लीज़ तो मैं यही संगत को कहूँगा। और मैं कहता हूँ कि दुनिया में नोक-झोंक भी चलती है, ये जीवन है, चलता रहता है, लेकिन प्लीज़ जब आप सत्संग के दायरे में आते हैं और जब इन चीज़ों की सेवा कर रहे होते हैं, चाहे आप सेवा पर्टिकुलर कोई सी भी कर रहे हैं, चाहे आप बाहर से सेवा कर रहे हैं, चाहे आप अंदर से सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा तो मालिक ही कर रहे हैं ना आप, नौकरी तो उस मालिक की कर रहे हैं। तो हमेशा आप प्लीज़ आपको हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए, उसमें से बातें नहीं निकालनी है आपको, ठीक है? यदि आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है तो आप किसी से पूछ लें, आप किसी से बैठ के डिस्कस कर लें इस बारे में प्लीज़, उस बात का वो ना बनाएँ प्लीज़। तो प्लीज़ संगत जी मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे से कोई गलती हो तो मैं उसके लिए माफ़ी माँगता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।